बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इसमें हमने डिस्कस करना है इमरान खान साहब का वो इंतबाह जो उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक कि अगर सही फ़ैसले ना किए गए तो इकॉनमी तो जाएगी, साथ में फ़ौज डिसमेंटल होगी, फिर न्यूक्स हमारे जाएंगे और उसके बाद ये मुल्क 3 टुकड़ों में खाकम बदहन तकसीम हो जाएगा। ये किस बुनियाद पर उन्होंने कही बात? ये उनके कोई डिज़ाइन है, उनकी कोई मनसूबाबंदी है, या वो वाकई दिल से ये वाली बात कह रहे हैं, या फिर के मैनू कटता तो वेख लो इंज होना? सर इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें बड़े बलबनाथ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब फैसलों का, सही या गलत फैसलों का तकाजा कर किससे रहे? बुनियादी बात ये है, किससे? कौन? फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट मौजूद है। लेकिन कल वाले जलसे में उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि जी के अगरचे आप कह रहे हैं कि मैं हम न्यूट्रल हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन मुल्क जो है वो जा रहा है, वो उन्होंने हवाला दिया रशिया का, एटम बम था उसके पास लेकिन टूट गया इकॉनमी की वजह से। हाँ जी, और ये आपके पास पावर तो आप ही के पास है, ये उन्होंने कहा है कल जलसे में बिशाम में, पावर तो आप ही के पास है और लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, वो अगर वो लोग उनको देख रहे हैं तो लोग इमरान खान को भी देख रहे हैं। इस मुल्क में असगर खान का ख़त जी, असगर खान साहब के साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई, तारीख़ कहाँ से कहाँ पहुँची, लेकिन मई 1977 में असगर खान साहब ने जो ख़त खुला लिखा था फ़ौजी अफसरों के नाम, वो एक मुर्दा लाश की तरह हमारी तारीख़ के तालाब में तैर रहा है। इस मुल्क में जिस जिस शख्स ने जी गैर दस्तूरी मुदाखलत की दावत दी या हमायत की या उसे एंडोर्स किया, वो कौम का मुजरिम है। 1 2 इस वक्त दुनिया में 7 एटमी डिक्लेयर्ड कुफ्ते हैं। क्या पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क में ये कहा जाता है कि हमारा ये एटमी प्रोग्राम को जो है वो रोल बैक किया जा रहा है? ईरान के पास, ईरान डिक्लेयर्ड नहीं है ना, डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है, और वो शायद है भी नहीं अभी, और शायद है भी नहीं अभी, ठीक है, उसको छोड़ के। और ईरान की एक ख़ास वजह है कि ईरान जो है वो एक अनअकाउंटेबल थियोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वहाँ पे जमहूरी अमल जो है उसमें एक बहुत बड़ी जो ख़राबी है वो ये है कि मजलिस रहबरान जो है वो पहले से वेट करती है उम्मीदवारों को, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमली तौर पे सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप है जी। इसलिए दुनिया जो है, और ईरान के मशरक़ी वस्ता में जो मामलात हैं उस वजह से दुनिया उससे ख़ाइफ है। पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी न्यूक्लियर जो सलाहियत है उसका इजहार किया जब 74 में इंडिया ने इस्माइलिन बुद्धा और फिर पोखरान जी 1998 में किया। तो मेरी राय में ये फिक्शन है कि कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे है। पाकिस्तान की रियासत से दुनिया की तमाम रियासतों की तरह बहुत सी कोताहियाँ भी हुई हैं। वो यूक्रेन का हवाला, हाँ, वो यूक्रेन का हवाला दे रहे थे। तो मेरा ख्याल उसने खुद सोवियत यूनियन जो है वो अपनी आमराना पॉलिसियों और जामद मईशत की वजह से मुनहदम हुआ, उसको किसी ने बाहर से आके नहीं किया। एक दूसरी बात सर, ज़ियाउल हक अमेरिकियों की नाक के नीचे बैठ के एटमी प्रोग्राम चलाते रहे 1979 से लेके 1988 तक। अगर मैं गलती नहीं करता तो 84 NOC भी मिलता था, अमेरिकी हुकूमत देती थी, बावजूद इसके के मुशाहिद हुसैन साहब जो है वो कल वो जो कुछ पेपर डिक्लासिफाई हुए ना, अब उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने जो ख़त आया है ज़िया साहब का जिमी कार्टर के नाम, या अब मुझे याद नहीं है, नहीं रेगन के नाम था, रेगन के नाम था कि जिसमें उन्होंने लिखा कि जी के हम तो नहीं चला रहे जी। वो तो गुलाम इस्हाक़ खान साहब को जब अमेरिकियों ने फेस किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही होती है ना, हम भी तो पुरअमन मकासद के लिए कर रहे थे ना 24 साल तक, 74 से लेकर 98 तक। लेकिन इमरान खान साहब ये अवाम के जज्बात को भड़काने के लिए जो इस मुल्क में एक्सट्रीम नेशनलिस्ट एजेंडा रहा है उसको इन्वोक कर रहे हैं। पाकिस्तान को की सलामती को मेरी नज़र में कोई ख़तरा नहीं है बाहर से।
पाकिस्तान जो है उसका हजम सही लफ्ज़, और पाकिस्तान की लोकेशन, ये इतने प्रेशियस असासे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में कि बस अगर हम खुद ठीक हो जाए तो मसला ही कोई नहीं। अगर ख़तरा है तो अपने ही लोगों की गैर जिम्मेदारियों से। हाँ बिल्कुल। इस मुल्क में दस्तूर को अपना काम करने दिया जाए। इमरान खान साहब का कहना सिर्फ ये है कि मुझे जिस तरह 2018 में ला के बिठा दिया गया था दोबारा बिठाया उसी तरह कर वो दस्तूर को तोड़े बगैर मुमकिन नहीं। अच्छा नहीं, ये फिर ये तो हो गया ना न्यूक्लियर का, वो जो कह रहे हैं कि जी के 3 टुकड़े, फजूल लफ्ज़ बात कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान के अंदर हाँ। विसिफरेंट जिसको कहते हैं ना सेपरेटिस्ट, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है। हत्ता कि बलूचिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है, बलूचिस्तान के अवाम में बर बनाए बसीरत इंफॉर्मेशन इतला दे रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान की वफादार है। अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वहाँ की जो कौम पर वो जमातें जो पाकिस्तान के दस्तूर से वफादारी का हलफ उठाती हैं उनको वोट मिले हैं। लिहाजा मेरी राय में अगर कोई वीक लिंक हो सकता था तो वो भी पाकिस्तान के साथ है। और जब तक पाकिस्तान में जमहूरी कुफ्ते मौजूद हैं, पाकिस्तान की सलामती को कोई अंदेशा नहीं है। पाकिस्तान तब टूटा जब पाकिस्तान पे 13 साल अनअकाउंटेबल हुकूमत रही थी जी। जब 11 साल मशरकी पाकिस्तान के मामलात राव फरमान अली चला रहा था। पाकिस्तान तब टूटा और पाकिस्तान का रकबा तब बढ़ा जब एक कमज़ोर वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ानून ने सितंबर 1958 में गवादर पाकिस्तान में शामिल किया था। सही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 6000 मुरब्बा मील का रकबा जो इंडिया के कब्ज़े में जा चुका था वो वापस लिया। ज़िया साहब के दौर में सियाचिन गया। मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ के दौर में भी जो कुछ हुआ वो कारगिल सीधी कारगिल गया। कारगिल सरक्रीक दा भी कुछ बना शमसी एयरबेस। बॉबी जो था वो क्या नाम था, राहील शरीफ साहब, वो अंगूर अड्डा देगा। मैं जो यार वैसे कितना जुल्म है यार। मैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब अवाम के अंदर बेयकीनी, मुल्क पे एतमाद में कमी ला रहे हैं। इस बात के मैं हक़ में नहीं होता कभी भी कि किसी सियासी रहनुमा की आवाज़ को जो है वो गैर जमहूरी तरीके से दबाया जाए, लेकिन सियासी रहनुमा पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो वो शख्स जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है अपना सिर टूके चलाना। वैसे आप उसे सियासी आदमी कह रहे हैं, मैं इस पे मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ। देखिए जो डी फैक्टो मामला है वो ये है कि वो 4.25 साल मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। वैसे तो वो जो हैं क्या नाम है उनका, बलूचिस्तान से जो थे ज़फ़रुल्लाह जमाली भी रहे, वैसे तो शौकत अजीज़ भी रहे, मोइन कुरैशी, ठीक है, इसलिए निगरान रहे ना, ज़्यादा जिम्मेदार थे इनसे। हाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का वो तो सियासतदान थे। कभी प्रॉपर आएगा कि लोग ये मालूम करें, इस बात को तस्लीम करेंगे कि हमारे बेहतरीन वज़राए आज़म में सोहरावर्दी, मोहम्मद खान जनेजो और यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम आता है। अच्छा चलिए, बहरहाल देखिए हजूर जो हैं अपना इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन में है मेंटली ना। और एक तो वो उनकी कंडीशन का मसला है, दूसरा उनकी ज़ुबान का मसला है। वो अपनी ज़ुबान पे ना सिर्फ के काबू नहीं रखते बल्कि ज़ुबान पे अबूर भी नहीं रखते। हाँ जी, वो पता नहीं की कह रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। माशियत बर्बरियत को बाबरियत कहते हैं। मैंने मारियाना बाबर को टैग करके लिखा वेखला तेनू की कह रही। अच्छा, वो मेरा ख्याल है वो बर्बरियत को वो बाबर से जोड़ रहे हैं। हाँ, बर्बरियत नहीं, बर्बरों से थी ना, बर्बर से थी। बाबर के ऊपर, बाबर को तो हीरो मानते, उनकी तो फिल्म बनवाना चाह रहे थे। हाँ, आपको याद नहीं, पीछे वो तो जाके उन्होंने बताया था वहाँ पे, ठीक है। एक तो उनकी जुबान का मसला, ने बताया कि सर उसमें गाने भी डालने पड़े। तीसरा उनके अबलाग का मसला, ठीक है। अच्छा, उनके अबलाग के 2 पहलू हैं। एक उनका अबलाग अपने फैन क्लब के साथ है, ठीक है, जिनके ख्याल में वो महात्मा है, दुनिया के आखिरी गुड आदमी है और उनके बगैर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो आलम इस्लाम के लीडर है, ठीक है। ये उनका फैन क्लब है। दिस इज नॉट पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज कल्ट,
Yes. इवन नॉट कॉल्ड एज पॉलिटिकल कल्ट, दिस इज प्योर कल्ट। ये जो है मतलब कि वो उनकी मुख्तलिफ पहलू हैं उनकी शख्सियत के और उनके फॉलोअर्स के। अब उनका ये ख्याल है कि जब वो अपने फॉलोअर से या मुतासरीन से बात करते हैं तो वो जो भी बात कहेंगे वो एक्सेप्ट की जाएगी, बल्कि उसके ऊपर जिंदाबाद के तौर पे रेसिप्रोकेट किया जाएगा। उनकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो जीरो खत्म हो चुकी है, नेगेटिव है, नेगेटिव। कोई उनसे सवाल कर सके, हाँ। कोई उनको कह सके कि बात यूं नहीं यूं है, हाँ। और वो फौरन फतवा, फौरन बेईमान, फौरन करप्ट, जैसे सांस में 6 गालियां दी। जी। मैं हैरान हो रहा था कि चोर, डाकू, जलील, चूहे और 6-7 एक्सप्लेटिव्स, नाकाबिले बयान, नाकाबिले अशात लफ्ज़ जो है वो एक ही सांस में कह दिया। लेकिन ये मजे की ये बात नहीं है। असल दुख की बात ये है कि जो उनका फैन क्लब है या जो उनके इबादत गुजार हैं वो भी इतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये अल्फाज अदा करते हैं और इसे नॉर्म्स के मुताबिक समझते हैं अनटिल अनलेस वो किसी के बारे में अदा कर रहे हो। लेकिन जब यही बात उनके बारे में कह दी जाए, ओह दुनिया में आग लग जाती है, ब्लास्फेमी हो जाती है। खैर ये मैंने कहा कि थोड़ा सा तो इस वक्त इमरान खान साहब एक गुस्से की हालत में, और गुस्सा भी डिप्राइव होने के नतीजे में, और डेप्रीवेशन की भी कोई सामने रेमेडी नज़र नहीं आ रही कि ये महरूमी जो है वो बार बार पुकार रहे हैं। वो जो लोग उनके पाँव के नीचे हाथ रखते थे अब उनकी बात नहीं सुन रहे, मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। वो बार बार उनको पुकार रहे हैं। देखिए माँ जो है वो अगर बच्चे को तवज्जो नहीं दे रही हो ना, पहले वो रोता है, फिर ज़मीन के ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे करता है, फिर चीज़ें तोड़ता है, आखिर में वो जो डोई शोई हाथ में आए वो माँ को जाके मारता भी है। ये उसका एक्सट्रीम लेवल होता है कि अब तो मेरी तरफ तवज्जो देगी। वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है। और माँ जो होती है ना वो बाय डिज़ाइन उसको नज़रअंदाज कर रही होती है, उसको पता होता है कि मैंने इसको कितना पनिश करना है, ठीक है ना। और अब अगर वो नहीं ना बोल रहे, ये वो हाथ में जो आ गया ना छुरी या डंडा शंडा, वो उसने माँ को मार दिया है। ये जो तकरीर थी ना ये वो वाला डंडा था जिसका आपने हवाला दिया है। तो अगर वो इसके बाद भी कहती है ना कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो इसका मतलब है कि ये बच्चा जो है ना उसने डिसोन कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं तो इसको मोहतात तरीन अल्फाज के अंदर यही कह सकता हूँ। एक ट्वीट है, ट्वीट नहीं है, उसने मुझे मैसेज किया है DM, इसमें पर्सनल क्या कहता है, डायरेक्ट मैसेज किया है। 250 लफ्ज़ों में से कम से कम 80 लफ्ज़ जो है वो एक ही गाली उनको आती है, अंग्रेज़ी का 4 लेटर वर्ड है, वो उन्होंने दोहराया है। मुझे इस पे भी अफसोस नहीं है, मुझे इस बात पे अफसोस है कि अंग्रेज़ी बहुत ख़राब है। स्पोर्ट्स बेस्ड दाखिल हुए सर ना सर, तो फिर इन्हीं की नहीं, मैं वो जो आपने कहा है ना कि उनके जो मुकल्लदीन हैं, वो एक DM करके ना मैनू तानू हामिद मीर साहब नू, आसमा जहांगीर नू, पता नहीं किन्नू जनाब उन्हें रात के फ्राई करता। आसमा शिराजी नू, आसमा शिराजी नहीं, आसमा जहांगीर नहीं, आसमा शिराजी हमारी बहन जो है उनको उन्होंने मतलब पता नहीं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि 250 लफ्ज़ों के मैसेज में इतनी ज्यादा गालियां कैसे समझी जा सकती। ये क्योंकि 2.5 घंटे की तकरीर से इतनी गालियां तो निकल ही आती है ना, निकाल लेते हैं लोग। लेकिन जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, लिहाजा बात ये है। लेकिन मैं फिर यही कहता हूं, मैं आखिरी फिक्रा, उसके बाद आप सवाल रेज कीजिएगा। देखिए जो कुछ भी हो जाए, मामला ये माँ बेटे का ही है, अच्छा बाप बेटे का है, और उसको ही माँ को या बाप को इस बच्चे का मुकाम मर्तबा तय करना है। बाहर से अगर कोई मुदाखलत होगी तो वो मुदाखलतें बेजा जानी जाएगी। नहीं, वो तो कह चुके हैं ना हमारे DG ISPR साहब कि जी के ये तो हुकूमत वक्त का काम है। 12 अप्रैल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि हुकूमत वक्त का काम है, जब हमारी लीडरशिप को कमांड को जो कोई रखेगा तो मतलब तनकीद करेगा, इस तरह की लग़वियात बोलेगा तो फिर वो अदारे के ऊपर आएगा। तो हुकूमत वक्त का काम है। लेकिन चाह वो ये रहे हैं कि हुकूमत वक्त उनको रोके, ठीक है ना। और हुकूमत वक्त रोकने की कोशिश करती है। बंदे को लाहौर में एक बहुत बड़े अदारे की चेयरमैनशिप से रिज़ाइन करती है, वो जाके केन्स के साहिलों के ऊपर निकर पहन के तो फिरना शुरू कर देता है। यार तुम्हें नैब ने नोटिस दिया था, उसको कोई रोकता ही नहीं है, मेरा मतलब है। इस तरह भी हुआ है, मतलब वो सब पाकिस्तानी छड़ गए, ठीक है। अच्छा, वो
ये जो क्या बरमूदा शॉट थी, क्योंकि मैं फिर वो वो जो इसलिए कि मैं वो सदर के बारे में मैं ज़रा मुश्किल वो हो गया था। अच्छा जी, पाकिस्तान को वाकई कोई इस तरह के खदशात हैं जिसको कहते हैं सालमियत को, जो इमरान खान साहब जिनका इजहार कर रहे हैं, या महज ये सियासी ड्रामाबाजी? किस दौर के डिक्टेटर ने और हाइब्रिड रिजीम में रहने वाले या इस तरह के लोगों को इस तरह के खतरात महसूस नहीं हुए? आपने कभी जमहूरी हुकूमतों में सुना कि पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है? जमहूरी हुकूमतों में किसी और को कहीं और से ख़तरा होता है। वो किसी ज़माने में ANP का वो या नैब का था, वो ख़तरा है ज़रदारों को, ख़तरे में इस्लाम नहीं, अमेरिका के यारों को ख़तरे में इस्लाम नहीं। तो वो हबीब जालिब साहब को वो बड़ा मशहूर वो तो वो असल में दो चीज़ें, एक भी जो बात हो रही थी, आपने पहले सवाल किया था ना कि कि हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही। उन्होंने तो बता दिया कि हुकूमत कुछ करे, तो हुकूमत कुछ क्यों नहीं कर रही? तो खबरें आ रही हैं कि हुकूमत कुछ कर रही है, और बुनेर में खड़े होकर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनने जा रहा है। अच्छा जी, कहता इमरान खान ने कहा, आज का है। अच्छा, और एक और मैं इंकशाफ करने जा रहा हूँ, इंकशाफ इमरान खान ने किया, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। साजिश अमेरिका की नहीं थी। अच्छा, उनकी थी। और वो कहता है उन्हें सर कि आपको पता है कि हिंदुस्तान और इसराइल नहीं चाहते कि पाकिस्तान कायम रहे, पाकिस्तान टूट जाए, वो दोनों चाहते हैं। नहीं, मैं जुमला उनका कोट करता हूँ। हिंदुस्तान की फिर तारीफें इसलिए कर रहा होता है। जी, इसलिए कहते हैं कि जी आपको तो पता है कि दो मुल्क हैं, एक है हिंदुस्तान, दूसरा है इसराइल, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और टूटे, और अफसोस कि अमेरिका अभी पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता। तो फिर ये साजिश असल तो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, वो तो अमेरिका ने नहीं की ना। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। जी हुजूर। इंडिया के साथ तो सुमरो हमारी एक तारीखी हॉस्टिलिटी की चली आ रही है ना, ट्रेडिशन, तो चलें किसी हद तक काबिल फ़हम हो गई। अच्छा, अमेरिकियों के साथ भी हमारा रिश्ता जो है बड़ा पुराना है, और ख़ुद हमने जो है वो उसको इनवाइट कर के अपने साथ जोड़ा। मुझे एक बात बताई जाए कि इज़राइल को पाकिस्तान से या पाकिस्तान को इज़राइल से क्या प्रॉब्लम है? टू मी दैट इज़ एन अदर फिक्शन। Yes. To me that is another fiction to invoke religious hatred. हाँ, लेकिन हमें उससे वो ख़तरा तो नहीं है जो इंडिया के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन है, लेकिन हमारा उससे एक नज़रियाती इख्तलाफ है फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन का मसला जो है वो एक इंटरनेशनल मसला है। हाँ। और उससे दुनिया की बहुत सी कौमें, अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के ममालिक, अफ्रीका के ममालिक, नेल्सन मंडेला से लेके नॉम चॉम्स्की तक जो है, रॉबर्ट फिस्क से लेके जो है वो सारे लेकिन मसला ये है कि हम अपने अवाम को जो दुनिया के नक्शे पे ये नहीं बता सकते कि मेडिटेरेनियन है कहाँ। जो मिस्र, शाम और इजराइल की लोकेशन जो है ना वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। हम उनके अंदर सिर्फ एक सस्ती नफरत। ये मैं गुजारिश कर रहा था कि आज उन्होंने आप इसराइल क्योंकि अमेरिका का नया स्पिन दिया, क्योंकि नहीं स्पिन इसलिए दिया इसलिए कि हमने दुनिया ठेका ले रखा है कि दुनिया में दुश्मनियां पाली। हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्पिन आज उन्होंने इसलिए दिया है कि वो अमेरिका वाली बिकी नहीं रही थी थ्योरी। हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं बिकती। इंडिया की नफरत पाकिस्तान में कभी नहीं बिकती, लेकिन अब उस तरफ खेलना इशू है भाई। पाकिस्तान इंडिया में बिकती है ना, मोदी आ गया बिल्कुल बिकती है। क्योंकि इसी वजह से हमारे यहाँ नहीं बिकती कि हम तो अलग हुए ना, उनका ख्याल है कि हमने उनको नुकसान पहुँचाया है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ नहीं बिकती। और वैसे भी हमारे यहाँ अब उस तरह मेरा ख्याल है मजहबी वो पॉलिटिक्स चलती नहीं है, लोग मजहब पर अमल करते हैं। मौलवियों को वोट मजहब थोड़ी है। नहीं सर, बुनियाद तो हुई है, बुनियाद तो हुई है ना हिंदू मुस्लिम वाली। तो वो वाली बात जहाँ जो आपने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नफरत इंडिया आ गया बीच में, वो ट्विस्ट दे दिया ना अब नया, यानी अब अपने बयानिए को मजीद वो अच्छा रोज़ाना मदारी की तरह एक नया साहब निकालना होता है ना, वो रोज़ाना नया साहब निकालना। ये बात बड़ी स्वीर है। अब इस पे अगर हम ये कहें कि जिस तरह गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड कर रही है, सारे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है किसी ने भी उनकी इस बात को कोई मेरे वो अप्रिशिएट नहीं किया। कौन सी? इमरान खान साहब। अरे मैंने कहा जी इकोनॉमी ठीक नहीं है। नहीं तो बात तो ठीक है, ये तो आर्मी चीफ साहब ने खुद कहा परसों या उससे एक दिन पहले। अच्छा, मैं इजराइल के साथ ट्रेड का मुआहदा
हाँ वो तो तस्लीम कर चुके हो गया ना, तस्लीम भी कर चुके हैं। फिर भाई इन 3 मुल्कों में यूएई को भी शामिल कर जॉर्डन को भी शामिल कर, नहीं जो टर्की को भी शामिल सर देखते जाइएगा, लाइन बनती जाएगी जैसे जैसे जो मुल्क अब इस हुकूमत को के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाता जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ना एक ट्वीट किया है, कुछ सवालात। पहला, क्या गलत फैसलों से मुल्क तबाह नहीं होते? सवालिया निशान। क्या मुल्क के दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं? सवालिया निशान। क्या दिवालिया मुल्क अपने दिफाई अखराजात पूरे कर सकता है? सवालिया निशान। जिस मुल्क का दिफा कमज़ोर हो जाए, क्या उसकी सलामती की कोई ज़मानत हो सकती है? 5वां, क्या इस तरह के सवाल उठाना भी गद्दारी है? अच्छा चले मैं बताता हूँ सर, आप सवाल रिपीट करते जाए, मैं जवाब दोस्त को दे देता हूँ सर। क्या गलत फैसलों से मुल्क तबाह नहीं होते? बिल्कुल हुआ, इमरान खान की वजह से। इमरान खान को लाने का गलत फैसला था, हुआ। अगला, क्या मुल्क के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं है? इमरान खान दिवालिया करके गए, मुल्क को खतरा है, मौजूद है। हुकूमत तो बचाने की कोशिश कर रही है। क्या दिवालिया मुल्क अपने दिफाई अखराजात पूरे कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर रहा। आर्मी चीफ ने कहा कि भाई मईशत होगी तो हमारा दिफा मजबूत होगा, मईशत के बगैर नहीं होता। कमजोर हो जाए, क्या उसकी सलामती की कोई जमानत हो सकती है? मईशत सबसे बड़ी सलामती की जमानत है। और क्या इस तरह के सवाल उठाना भी गद्दारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मैं आता हूँ सर। मसला ये है, आज तो यार तेरा डोमिसाइल जो है ना वो शेंजन का वीजा लगा। अच्छा, नूरुल्लाह साहब से हमने अभी तक बात नहीं की, तो टाइम हो रहा। मसला सिर्फ ये है सर कि किससे मुतालबा कर रहे हैं? पाकिस्तान के लोगों को कहेंगे जी मुझे दोबारा ले आए, मैंने मुल्क की मईशत ठीक करनी है। वो तो कहता है इलेक्शन कराओ। नहीं, इलेक्शन तो टाइम पे हो गया ना, बंदूक के नोक पर तो नहीं होंगे ना। क्यों कराओ, केपीके में क्यों ना करवाओ, पूरे मुल्क में करवाओ, वहाँ पे असेंबली। ठीक है। अच्छा, सेनेट में नहीं, सेनेट का तो खैर इलेक्शन बाद में। सर गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि मुझे वापस ले आओ, और मुझे उसी तरह वापस ले आओ। दुरुस्त फैसला क्या है? कोई पूछे दुरुस्त फैसला क्या है? कि इमरान खान की वापसी। भाई इमरान खान साहब तो ये सारा कुछ दे गए, अब मुल्क लोगों को डरा रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूँगा तो मुल्क टूट जाएगा। मैंने तो मशवरा दिया इमरान खान साहब के चाहने वालों को कि ज़रा एक विजिट दुबई का करवा लें, VCL पर नाम नहीं डला, दुबई ले जाएं, मुशर्रफ साहब से मुलाकात करवा के आ जाए। वो भी नागुज़ीर थे, ये भी अपने आप को इक़्तिदार से जाने के बाद भी नागुज़ीर हैं, पेशावर से बाहर निकलने को डरते हैं। तो भाई पहले निकलो तो सही ना पूरे मुल्क में भाई। हालांकि उन तो जमानत भी हो गई है। हाँ, जमानत भी हो गई है 25 से। नूरुल्लाह साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान खतरे में है? सिर्फ माशी मसला है, और उसके लिए पहले भी लोग ये बात कहते रहे हैं। अभी रज़ी साहब भी बात कर रहे थे कि हमारा मुल्क उस जगह पे खड़ा है जहाँ 16 दिसंबर 71 को था। तो फैसले के एतबार से तो डायरेक्शनलेस जो भी जिस भी वजह से। अच्छा, इस तरह का कोई बयान दे देना, एक तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बोंगियाँ भी मारते हैं, वो ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन वो अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए कोई भी बात कह सकते हैं कि, और उनका मकसद, जो भी इमदाद सुमरो साहब भी बात कर रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ 1 पॉइंट वो एजेंडा जो है कि मुझे वापस ले आए किसी तरह। ये मुल्क सिर्फ उस सूरत में बच सकता है उनके ख्याल में कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हो, अदरवाइज़ इस मुल्क का बचना मुश्किल है। तो उनकी बातें तो इस तरह चलती रहेंगी। मेरा ख्याल है उसमें ये पाबंदियाँ लगाना कि उनकी तकरीर बंद कर दी जाए। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि जैसे नवाज शरीफ पर पाबंदी लग गई थी या जैसे मरियम बीबी पर पाबंदी लगी थी, तो हमने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। तो अगर हमने उसकी मुखालफत की थी तो आज भी ये बात गलत होगी कि पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, उसका तरीका ये है कि आप कुछ पैरामीटर्स बनाएं, उसको अनाउंस कर दें कि ये रेड लाइन्स है, इनको क्रॉस करेंगे तो ये कार्रवाई होगी। अच्छा, वो कार्रवाई अगर हुकूमत में हिम्मत है तो कर ले, और अगर हुकूमत डरपोक है, हुकूमत को अभी भी ये डर लगता है कि कोई उसकी सपोर्ट कर रहा है और वो जो सपोर्ट कर रहा है उससे हमारी हुकूमत डरती है, तो फिर ठीक है, फिर वो जो मर्जी बोलता रहे, फिर परेशानी किस बात की है। और अगर हुकूमत ये क्लियर है कि उसकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, या जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत और पार्लियामेंट उनसे ज़्यादा ताकतवर है, जो कि होनी चाहिए, तो फिर हुकूमत को उनके किसी भी गलत इकदाम पे कानून के मुताबिक जितना गलत इकदाम है उसके मुताबिक कार्रवाई कर लेनी चाहिए। किसी को बैन कर देना, मतलब अल्ताफ़ हुसैन साहब को बैन कर दें, आप नवाज शरीफ को बैन कर दें, आप मरियम बीबी को बैन कर दें, आप जरदारी साहब का इंटरव्यू ना लगाएं, ये कोई तरीका नहीं है। इस बात की कोई सपोर्ट नहीं की जा सकती। हाँ, उनकी बातें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने एग्रीमेंट्स किया, उसके बाद वो उससे बैकआउट करके IMF वाला वो अगली हुकूमत को करना पड़ना था। हुकूमत आ गई है पार्लियामेंट में, जैसे इलेक्शन के हवाले से कुछ तरामीम हुई हैं, कुछ चीज़ें बैठ के जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती थी, इस तरह से कुछ आइन साजी, कोई कानून साजी कर लेनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को या हुकूमतों को, जो भी हुकूमत हो, उनके कुछ लिमिट्स या उन्होंने
कुछ सर्टन फेजेस में जो आलमी हमारे माहदे होते हैं उनको फॉलो करते हुए किस तरह से चलना चाहिए। एक बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ हो गया ना, ये हाथ हो गया हमारे मुल्क के साथ जो इमरान खान साहब ने किया है कि अगर IMF के साथ डील हो गई थी और उससे और कोई गारंटी दे दी और उससे अब कोई बचना मुमकिन नहीं है, और उससे अगली किस्त लिए बगैर हमारा गुजारा नहीं होना, हमारा सिस्टम नहीं चलना, और वो अगली किस्त तब मिलेगी जब हम उनकी कंडीशंस पूरी करेंगे। तो उस सूरत में भागना सरासर इस मुल्क के साथ गद्दारी वाली बात है, इस मुल्क के अवाम के साथ गद्दारी वाली बात है, उनके साथ दुश्मनी वाली बात है। चले गद्दारी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। तो उसके लिए अब ये हुकूमत का काम है, मौजूदा हुकूमत का काम है कि वो आइन साजी करे। हमारे मुल्क में आइन साजी बहुत आसान काम है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब गद्दारी कर रहे हैं या मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं? जी मुल्क दुश्मनी है जी, अवाम दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी है। लेजिस्लेशन करें, आइन साजी हो चुकी है, लेजिस्लेशन कर लें, जो भी कवानीन जो बनाने हैं, जो कवानीन बनाने हैं, मेरा मतलब पार्लियामेंट जो फोरम है। अच्छा, जिस तरह इमरान खान साहब मुतालबा करते हैं कि उन्होंने फ़ैसला करना है वो फ़ैसला कर लें, इसी तरह मुझे तो लगता है हुकूमत भी उन्हीं की तरफ देख रही होती है। जो शुरू में कहा गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिसाइड होगा कि कीमतें बढ़नी है करनी है, वो ये बातें हुई हैं ना। अच्छा, गलत हो सकती हैं, हो सकता है ये जो हमने पहले बात की कि इमरान खान की पार्टी और उनके लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो भी हुई है, हुकूमत ने ये फैसले करने हैं। हुकूमत, पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब इत्तेहादी जमातों की एक हुकूमत बन गई है, ये सारी जमातें उसके साथ खड़ी हैं, नून लीग के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट बुलाया उन्होंने, कबीना का इजलास नहीं बुलाया, शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, उसमें वो अभी जो अप्रूवल हो रही है काबीना की, वो सर्कुलेट करके समरी और वो किया जा रहा है। उसके बजाय जो सही तरीका है, इसके बजाय जो उसके बजाय जो सही तरीका है उसको अपनाएं। काबीना और पार्लियामेंट जो असल फोरम है, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, अगर अवाम के हक के राय दही का एहतराम करना है तो उस फोरम को इस्तेमाल करें, बाकी इधर उधर देखना छोड़ दें। और फिर अवाम के लिए, चूँकि उसमें जब कलेक्टिव वो विजडम की जो बात होती है, हर लोगों की राय आएगी, हर पार्टी की राय आएगी, वो सुनी जाए, तब यह हल हो सकेगा। मैं एक नुक्ता उठाना चाहता हूँ सर, जैसा कि क्रिकेट हमारे मुल्क का एक मकबूल खेल है और वो हमारी सियासत में भी आ गया, तो उसके असूल भी आने चाहिए। सर, अगर एक फील्डर एक ख़ास वक्त तक फील्ड से बाहर रहे तो उसे एक ख़ास वक्त तक जो है वो बॉलिंग की इजाज़त नहीं मिलती। सर, हमारे मोहतरम फ़हीम गौहर भट्ट साहब फील्ड छोड़ के चले गए थे, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उनको फ्लोर ना दिया जाए। अच्छा, मुझे दे दे पहले, मैंने एक तजवीज़ नहीं, मैंने एक नुक्ता जो भट्ट साहब पिछले एपिसोड में बात कर गए थे, नूरुल्लाह साहब ने भी उठाया। नूरुल्लाह साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, इमरान खान साहब पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सर, इमरान खान साहब की ज़बान जितनी वो बोले उतनी दिखानी चाहिए। अगर ये इंटरव्यू बंद होता, इस इंटरव्यू जो समी इब्राहिम वाला, अगर वो ना चलता तो लोगों को कैसे पता चलता कि मंसूबा था क्या? इमरान खान साहब रोजाना अपना मंसूबा बता रहे होते लोगों को। इमरान खान साहब को एक्सपोज होने दे, ये पाबंदियां वो ना बताएं तो सीधा टल्ली बता रहा होता है। वो ठीक है, तो लिहाजा एक तो इजहार राय की आज़ादी, पहली बात नंबर 1 वो है। दूसरा ये कि भाई इमरान खान को जितना बंद करेंगे उतना अपना नुकसान करेंगे, खुला छोड़ दें सर, फिरता रहे, कभी इधर टक्कर मारेगा, कभी इधर टक्कर मारेगा, कोई ना कोई तो सर। उनको सियासी अमल ही से रोका जाता है। इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हथकंडे हैं उससे नहीं हो सकता। सियासी अमल यही है। लेकिन पार्लियामान को बैठ के फैसले करने चाहिए, बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है। सर जी, बहस ये हो रही है, तुसीं ते किधर गए सो ना, तो सर मैं बिलॉग करन गया सर, सर ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। सर फिक्रा प्रोग्राम के बाद ना शाहजी खाना सर्व होना है, तो भट्ट साहब ने पूरे टाइम देना है ना खाने को, इसलिए साइड पे हुआ घबरा के। मैंने कहा कि हम गरीबों के पास शूदर होने का एजाज था, देखो ये खाने वाले मामले में जो रजी साहब बात कर रहे हैं ना, उनसे इख्तिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, दसो सर, खान साहब की ये बात कर रहे थे कि वो जो उन्होंने बात कही है कि मुल्क 3 हिस्सों में नौज़ुबिल्लाह हैं जी, खाक में बदल हैं जी, हाँ, तो और इकॉनमी, उस पर हम बात कर रहे थे कि इस तरह के ख़तरात हैं या वो एमिर साहब डरा रहे हैं? नहीं सर, एक तो वो अपना प्लान बता रहे हैं
कि उनका प्लान ये है। ठीक है। और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि डरा के धमका के ते जरा चाह रहे हैं कि मैनू वापस ले वो गजब खुदा दा इकानमी दा कह रहे हैं। अच्छा, इकानमी की वजह से टूटते हैं तो इकानमी दा बेड़ा करके तुसी तो आप ही अच्छा वो मैं आपसे अर्ज करूं कि इकोनॉमिस्ट एक जो है अपना जरीदा इंटरनेशनल, उन्होंने ये आज अपनी स्टोरी दी है इकोनॉमिस्ट ने। जी सर। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान मईशत को जो पहले बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने की शहबाज शरीफ की हुकूमत उसको कोशिश कर रही है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सुधरने नहीं दे रहे। क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो अमरीकी गुलाम है। हाँ जी। और इकोनॉमिस्ट एक अमरीकी जरीदा है, तो लिहाजा इमरान यहूदी जरीदा और इमरान खान साहब जो हैं वो तो फिर यही कहेंगे। सो वो जो है ना वो सारा मामला वो ये चल रहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान उसी जोम का शिकार है जिस जोम का शिकार कोई भी पागल आदमी हो सकता है कि मैं अहम था यही वहम था। ठीक है। तो ये वहम जो है ना सर, ये जिन लोगों को था कब्रिस्तान भरे में सर, ठीक है, तो लिहाजा ऐसा नहीं होता कि नागजीर कोई नहीं होता। लिहाजा इमरान खान साहब इसी वहम का शिकार है। सिर्फ एक दरख्वास्त करनी है आपके प्लेटफॉर्म से खान साहब से कि यार वो जो टीका है ना पाए ना वो हुराना टीका, वो तकरीर तो बाहर ला लिया करो सर, वो पहले लगा लेते हैं और बुनेर को बजोड़ के छोड़ते हैं। ठीक है। और आप अंदाजा लगाएं कि बजोड़ के बुनेर में खड़े हैं तो बजोड़ मेरे बजोड़ के अवामो। अच्छा, ठीक है, अवामो आहो इंजी गल्ला कर। अच्छा, कवर करना देखा था भाई का, कवर करना बाजोड़ के तो आगे से आते बुनेर बुनेर कहते आप लोग मेरी एक एक बात गौर से सुनते अच्छा सर, अच्छा दूसरा ये था कि देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो एक तो टीका मेहरबानी करें बाद में लगा लें, दूसरा वो बात जो इन्होंने की ना कि उसको बैन नहीं करना चाहिए। देखिए मैं भी नहीं चाहता कि कोई बैन हो। आप सब जानते हैं इस आज़ादी इजहार के लिए बहुत डंडे तो नहीं खाते, चलो ठुड्डे जरूर खाते होंगे, ठीक है, कोड़े नहीं खाते, ठुड्डे जरूर खाते होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पैरामीटर्स इमरान खान की हुकूमत ने खुद तय किए थे वो ही उन पर अप्लाई करते हैं बस। नहीं ये नहीं है। अच्छा ये ज्यादती है ना, ये गलत है ना, गलत है ना। हमने तब भी मुखालफत की थी ना, हम आज भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अगले ने एहसास जरूर दो। देखिए जो नशई आदमी होता है ना, जो तिकर उन तुझी हचकोला नहीं ना लांदे सर, यार नशा इक़्तिदार का खुद परस्ती का हाथ से गया है तो वो बाबले हुए। सर मेरी बात सुने, दुनिया में सबसे बड़ा नशा इक़्तिदार का। इमरान शफकत साहब ने ये फरमाया था, सुन ले, इमरान शफकत साहब ने फरमाया था कि इमरान खान साहब खुद को टीवी पे देखकर कहते हैं कोई मैं किड्डा सोना शीशे के वे के, ठीक है। और नहीं साथ ये भी कहते हैं 70 साल की उम्र में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। वो बड़ी चुमियां आप लेंदे ने सर, मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, हालांकि मुराद सही देगा सी। हां जी मैंने सिर्फ पूछ रहा हूँ जब वो शीशे के सामने आते हैं, आईने के सामने, तो आईने में तरेड़ पड़ती है कि नहीं? सर वो तरेड़ नहीं पड़ती, क्योंकि जिदी वे तो तरेड़ पैंदी सी ना उन्हें मोकल रख लेने। अच्छा आखिरी बात के इलाज के लिए दुनिया भर में कहीं भी जो है ना वो मार के या जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं करते? नहीं मारने का तरीका थोड़ी दूर पागल खाना सर चले चलने और करंट लांदे ने, अल्लाह दी कसम है झटके लांदे ने। मैं कई फिल्मां देखिया, अल्लाह दी सो मैं देखिया कई फिल्मां। अच्छा यार अभी इस वक्त क्या पाकिस्तान पूरे में कोई तूफान बरपा है, कोई एहतजाज हो रहा है? सर एक इस वक्त एहतजाज छोटा मोटा एक हो रहा है लिबर्टी में सर। वो सारी दिहाड़ी ना उन्हें आंटीज ने सुनो एक मिनट प्लीज, नहीं डीएचए से आई है नहीं राजी, नहीं गलत गल अपनी वारी ते बोलिया करिए, ऐसा ना कर यार आंटियां दी गल करके ते फिर बोले तू हो सकदा डेरोगेटरी है, वो हमारी खवातीन है, बस ठीक है, हमारी बहनें हैं, खवातीन हैं, हम ये यार किसी को आंटी कहना गलत बात है। मैनू राह जांदे सर, मैनू राह यार मेरी बात नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, मैनू अंकल कहंदे ने ते मतलब की होया? मैं अंकल हो गया, भाई उम्र हो गई हुण, तो ओ जेड़ियां मेरे तो 20 साल वड्डियां ओ आंटियां कोई नहीं होईयां, दादा कहते ने। कमाल कर सर, उनको देखे उनको इज्जत दी जा रही, वरना दादी माँ कहना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वो आंटीज जिन्होंने सारी दिहाड़ी कोशिश की अपना मुँह जड़ा ना काबिल दीद बनाया है, वो कुछ 300-400 के करीब
और 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ रिटायर मर्द, ठीक है, हाँ, फैमिलीज जिनको खान साहब कहते हैं, वो इस वक्त वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं महंगाई के ऊपर, जिनका महंगाई मसला ही नहीं। चलो वो 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल डलवा सकते हैं। बिल्कुल सही। और उन्होंने ये कह रखा है कि अगर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी हो जाए तो वोट इमरान खान। नहीं, ये इमरान खान करेगा। इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट अब पहले भट्ट साहब ने जिक्र किया था, एक सादा सर फार्मूला था कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ इंतखाबात करवा लो, 6 महीने का एक रफ पीरियड हमें ग्रे एरिया में मिलना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान दुनिया के साथ कहीं इंगेज ही नहीं कर पाता। 3 महीने ज़िमनी अपना इंतखाबात की तैयारी, फिर हुकूमत बने, फिर 3 महीने मजीद, सही, तो पाकिस्तान तो हो जाता, डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान का जो मंसूबा है इंतखाबात की तरफ जाने का, या जिसका भी ये शौक़ है, उसमें हमारे कुछ दोस्त भी शामिल हैं, वो पुल, हाँ, वो पुल है, हाँ, ठीक है, तो जिनका जो भी ये सोचते हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के साथ होना क्या है। फाइनेंशियली पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम उन्हें मुहिब कहें या मुकर्रम कहें। चले, तो जनाब अली ये होगी टोटल कुल मिला के बात कि पाकिस्तान अल्लाह ताला खैर रखे, इंशाल्लाह सलामत है, और इकॉनमी का इलाज जो है वो जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये जो रेंटल इकॉनमी है ये भी ख़त्म हो, और हम जो प्रोड्यूसिंग नेशन कहते हैं ना सर, हाँ, प्रोडक्टिव नेशन, उस तरफ बढ़ें। और है ना कि एक जना कमा रहे, अब्बा जी कमा रहे हैं तो बाकी सारे खा रहे हैं बह के, ये वाला कल्चर जो है ये मेरा ख्याल है असल बेड़ा करके हथे हुआ है पाकिस्तान का। तो ये जनाब अली अब तक की सूरत हाल है। बाकी जो इमरान खान साहब ने इस वक्त कॉल दी हुई है पूरे मुल्क में एहतजाज की, वो एहतजाज जितना है वो अब चलें विम पर जी, विम पर। तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे को फिर हाज़िर होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।